आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प कॉर्पोरेट मिस्ट्री है हमारे सामने। सोचिए जरा, एक ब्रिटिश एरोस्पेस और डिफेंस जायंट अचानक एक तेल और गैस कंपनी यानी एक एनर्जी टाइटन की स्ट्रैटेजी क्यों कॉपी कर रहा है, और वो भी एक नए और विशाल मार्केट को जीतने के लिए। आज के इस विश्लेषण में हम यही समझने वाले हैं कि आखिर रोल्स रॉयस की भारत के लिए नई स्ट्रैटेजी क्या है और कैसे एक और कंपनी की सफलता का फॉर्मूला अब आसमान में उड़ने की तैयारी कर रहा है। अब इस पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे का जादू ना एक बेहद पर्सनल कनेक्शन पर टिका है। रोल्स रॉयस के सीईओ तूफान अर्गिनबिलजिक ने हाल ही में शशि मुकुंदन को रिक्रूट किया। पता है क्यों? क्योंकि इन दोनों ने ब्रिटिश एनर्जी जायंट बीपी में करीब 20 साल तक एक साथ काम किया था। शशि मुकुंदन ने बीपी के लिए भारत में कमाल की पार्टनरशिप्स बनाई थी, तो तूफान ने शशि से बस एक ही चीज मांगी, शशि जो जादू बीपी में किया वही रोल्स रॉयस के लिए दोहराओ। यानी एक पूरी ग्लोबल स्ट्रैटेजी अब उन भरोसेमंद पुराने दोस्तों पर निर्भर कर रही है। और इनके एम्बिशन का स्केल देखिए, 10 अरब डॉलर, जी हां, लगभग 10 बिलियन डॉलर्स। सीईओ का लक्ष्य भारत में इतना बड़ा निवेश करने का है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग्स के दौरान इस विशाल निवेश इरादे पर बाकायदा चर्चा भी की गई है। यह साफ दिखाता है कि रोल्स रॉयस अब भारत को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है और उनका निशाना कितना बड़ा है। तो इस स्ट्रैटेजी का पहला हिस्सा है एक चौथा होम मार्केट बनाना। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर रोल्स रॉयस के ट्रेडिशनली 3 मुख्य होम मार्केट्स हैं, यूके, जर्मनी और यूएस। यहाँ इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, पर अब इनका टारगेट भारत को इस एक्सक्लूसिव लिस्ट में चौथे होम मार्केट के रूप में शामिल करना है। मतलब ये रिलेशनशिप ड्रिवन स्ट्रैटेजी भारत को सिर्फ एक ऑर्डिनरी खरीदार से आगे बढ़ाकर एक बेहद अहम हिस्सेदार बनाने के बारे में है। लेकिन सवाल ये है कि ये 10 अरब डॉलर जाएंगे कहाँ? ये मुख्य रूप से 3 एरियाज पर फोकस कर रहे हैं। पहला, भारत का तेजी से बढ़ता हुआ सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन सेक्टर। दूसरा, न्यूक्लियर एनर्जी, जहां नई दिल्ली फिर से एक बड़ा पुश दे रही है। और तीसरा, जो कि सबसे मुनाफा बख्श है, डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र। इन तीनों ही जगहों पर रोल्स रॉयस अपना एक मजबूत दबदबा बनाना चाहता है। अब आते हैं इसके अगले दौर पर, सिर्फ एक सप्लायर बनने से लेकर पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा बनने तक का सफर। इसे ऐसे समझिए, पुराना मॉडल बड़ा ही ट्रांजैक्शनल था, यानी बस इंजन बनाया और एक्सपोर्ट कर दिया, काम खत्म। पर नया मॉडल बिल्कुल अलग है। अब रोल्स रॉयस चाहता है कि वो भारत के लोकल इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में पूरी तरह से घुल मिल जाए। इसमें टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स, लोकल लेवल पर प्रोडक्शन और लॉन्ग टर्म सर्विसिंग शामिल है। कहने का मतलब है अब बात सिर्फ इंजन बेचने की नहीं, बल्कि भारत में अपनी एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने की है। और यहां से शुरू होता है सबसे बड़ा मुकाबला, भारत के आसमान के लिए टक्कर। यहाँ एक टर्म बहुत अहम है, AMCA, यानी भारत का प्रस्तावित 5वीं पीढ़ी का 5th जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। अब नई दिल्ली के लिए यह प्रोग्राम सिर्फ एक हवाई जहाज बनाना नहीं है, ये आत्मनिर्भर होने का एक बहुत बड़ा सपना है। और जाहिर है, एक एडवांस्ड फाइटर जेट के लिए उतना ही एडवांस्ड इंजन चाहिए होगा। इसी वजह से देश के अंदर ही इंजन टेक्नोलॉजी का एक इकोसिस्टम बनाना अब एक एब्सोल्यूट प्रायोरिटी बन चुका है। और यही वो मैदान है जहां रोल्स रॉयस अपनी सबसे बड़ी बाजी खेल रहा है। पर यह मुकाबला आसान बिल्कुल नहीं है। ग्लोबल राइवलरी सच में बेहद तेज है। रोल्स रॉयस का सीधा मुकाबला फ्रांस के दिग्गज कंपनी सफरन और दूसरे ग्लोबल प्लेयर्स के साथ है। ये लिटरली एक ऐसी कड़ी टक्कर है, एक डॉग फाइट है, जो तय करेगी कि आने वाले दशकों तक भारत के फाइटर जेट्स में किसका इंजन धड़केगा। और इस लेवल के मुकाबले में सच मानिए, सिर्फ एक बढ़िया इंजन दिखाना ही काफी नहीं होता। और इसीलिए अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सबसे बड़ा टेक ट्रांसफर। इस टक्कर को जीतने और भारत को अपना चौथा होम मार्केट बनाने के लिए रोल्स रॉयस ने एक तहरा प्रस्ताव, एक 3 स्टेप प्रपोजल रखा है। पहला, एक भारतीय पार्टनर के साथ मिलकर लोकल डिजाइन सेंटर बनाना। दूसरा, टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से ट्रांसफर और भारत के अंदर ही IP यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप करना। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। रोल्स रॉयस अपनी करीब 1 सदी पुरानी, 100 साल से भी ज्यादा की सबसे गुप्त मेटलर्जिकल नो हाउ यानी धातु विज्ञान के राज साझा करने को तैयार है। जेट इंजन के अंदर कितना दबाव और गर्मी होती है, उसके लिए मेटल कैसा होना चाहिए, ये राज कंपनियां अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखती हैं। हालांकि हमें यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा।
इस अनप्रेसिडेंटेड टेक ट्रांसफर की भी कुछ स्ट्रेटेजिक बाउंड्रीज हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल ओपन हो जाएगा। देखिए, नए इंजन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो भारत सरकार के पास ही रहेगी, लेकिन जो कोर मेटलर्जिकल नो हाउ है, उसके लिए रोल्स रॉयस ने एक स्ट्रिक्ट शर्त रखी है। ये जानकारी सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स तक सीमित रहेगी जिनमें रोल्स रॉयस डायरेक्टली शामिल है। ये उनकी ग्लोबल एज को बचाने का एक स्मार्ट तरीका है। पर हां, कंपनी सरकार के साथ इस फाइनल स्ट्रक्चर पर खुली चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और इन बातों को सच में जमीन पर उतारने के लिए ईवीपी ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया शशि मुकुंदन ने साफ किया है कि रोल्स रॉयस अभी से कई भारतीय प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनियों के साथ लगातार बातचीत में जुटी हैं। वो किसी औपचारिक ग्रीन लाइट का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस विजन को हकीकत बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। तो आइए अब इस पूरे विश्लेषण को एक अहम सवाल के साथ समेटते हैं। अगर रोल्स रॉयस ये डील इतने बड़े पैमाने पर टेक ट्रांसफर के साथ पूरी कर लेता है, तो क्या बीपी का ये प्लेबुक आने वाले वक्त में भारत आने वाली हर विदेशी कंपनी के लिए एक नया नियम, एक मैंडेटरी स्टैंडर्ड बन जाएगा? क्या दुनिया की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज में कदम जमाने के लिए अब ग्लोबल दिग्गजों को अपने सदियों पुराने राज बांटने ही पड़ेंगे? ये एक ऐसी चर्चा है जो आने वाले समय में कॉर्पोरेट बोर्डरूम से लेकर देश की रक्षा नीतियों तक सबकी दिशा तय करेगी। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।